दुनिया के अधिकांश देश जहां कोरोना वायरस से जूझ रहे थे और कई जगहों पर वायरस का संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा था, लेकिन चिंता इस बात को लेकर भी जताई जा रही थी कि कोरोना संक्रमण का वह दौर उस वक्त पहला ही दौर था, जबकि इसका दूसरा दौर आना तो अभी बाकी था। ऐसे में तब जबकि मौजूदा स्थिति पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, तो फिर संक्रमण के दूसरे दौर को लेकर चिंता इस पर काबू पाने की भी थी। लेकिन सवाल तो यह था कि क्या खतरे का यह दौर भी आने वाला था। दरअसल यह खतरा था कोरोना संक्रमण की सेकेंड वेव, यानी कि बीमारी फैलने का दूसरा दौर। ऐसे में जानते कि कितना गंभीर है इस सेकेंड वेव का यह खतरा और क्यों शुरू हुआ संक्रमण का यह सेकेंड वेव। विशेषज्ञ इसे लेकर आगाह करने लगे थे। वहीं दुनिया में कोरोना का संक्रमण शुरू होने के करीब 8 महीने पहले ही दुनिया पर किसी बड़े खतरे की आशंका जताने वाले बाल ज्योतिषी अभिज्ञ आनंद ने एक बार फिर से सेकेंड आउटब्रेक का अंदेशा जताया था। अभिज्ञ ने कहा था कि 28 दिसंबर से एक बार फिर महामारी फैलेगी और उस वक्त स्थितियां और भी ज़्यादा विकट और भीषण होंगी। The next outbreak is going to be really outrageous. This time it's going to begin from December 20th, when Saturn and Jupiter will be completely conjunct. Will there be another coronavirus outbreak or similarly? Yes, it will begin December 20th. There will be complete economic disintegration during this period. Regarding the economy would powerfully collapse now also, and would again start collapsing heavily starting December 20th. वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का एक ऐसा बयान भी सामने आया था जिसमें कोरोना वायरस की महामारी के खत्म होने की आस को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। WHO के आपातकाल प्रमुख डॉक्टर माइक रियान ने कहा था कि दुनिया अभी कोविड-19 संक्रमण के पहले दौर की चपेट में है और इसकी दूसरी वेव बहुत बुरी साबित हो सकती है। उन्होंने कहा था कि महामारी अक्सर वेव के रूप में आती है, मतलब जिन देशों में संक्रमण के मामले घटे हैं वहाँ इसी साल इस महामारी की दूसरी वेव आ सकती है, और जहाँ मामले अभी तक घट रहे हैं वहाँ इसमें अचानक से बढ़ोतरी भी हो सकती है। All countries need to be ready to rapidly detect cases. You cannot make assumptions that just because the disease is on the way down now that it's going to keep going down and we're going to get a number of months to get ready for a second wave. We may get a second peak in this wave. इसके संक्रमण की दूसरी वेव अभी से काफ़ी तेज और घातक भी हो सकती है, इसलिए विभिन्न देश केवल इंतजार ना करें बल्कि महामारी से निपटने के लिए तैयार रहें। सबसे पहले ये जानते हैं कि महामारी की दूसरी वेव आखिर होती क्या है। आम भाषा में महामारी की सेकेंड वेव का मतलब संक्रमण की घटते हुए मामलों के बीच संक्रमितों की संख्या में अचानक से बढ़ोतरी आ जाना है। जहां अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे थे, वहीं कई देशों में इसके मामले तेजी से घट भी रहे थे, जो कि महामारी की पहली वेव के खत्म होने का संकेत था। ऐसे में जिन जगह पर संक्रमण के मामले कम हो रहे थे वहां पर अचानक से संक्रमण की दर में फिर से बढ़ोतरी आना दूसरी वेव का ही संकेत था। असल में कोई महामारी जितनी लंबी चलती है उतनी ही अधिक उसकी वेव आने की संभावनाएं भी रहती हैं। अब सवाल यह भी है कि संक्रमण की दूसरी वेव पहली वेव से ज़्यादा खतरनाक क्यों साबित हुई है। दरअसल कोरोना वायरस के मद्देनज़र दुनिया के लगभग सभी देशों में लॉकडाउन किया गया था ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके, जबकि कुछ देशों में लॉकडाउन खोलने के बाद संक्रमण की दर में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली थी। खासकर भारत में लॉकडाउन 4 में मिली छूट के बाद संक्रमण के मामले बड़ी तेजी के साथ बढ़े थे। इसलिए संक्रमण की दूसरी वेव आने तक सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी सभी सावधानियों में ढील बरती गई थी। इसलिए संक्रमण फैलने की रफ्तार इतनी तेज होगी इसका तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया गया था। ऐसे में इसके लिए अगर पहले से तैयारी नहीं की गई होती तो ये महामारी दूसरे दौर में और भी भयानक रूप ले सकती थी। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि संक्रमण की सेकेंड वेव के आने की शुरुआत के बारे में क्या अटकलें लगाई गई थी। कुछ हेल्थ एक्सपर्ट ने चेतावनी दी थी कि
लॉकडाउन को अगर पूरी योजना के साथ एक तरीके से नहीं हटाया गया और लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते रहे तो कोरोना वायरस फिर से फैल सकता है और इसकी दूसरी वेव जल्द ही आ सकती है। जैसा कि भारत में भी यात्राओं में छूट मिलने के बाद कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही थी। ऐसे में कोरोना वायरस की सेकंड वेव का आना तथा इसका फैलना कई बातों पर निर्भर किया है, जैसे कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन कर रहे थे और कितने लोग मास्क लगा रहे थे। इसके अलावा यह कोरोना की टेस्टिंग की गति पर भी निर्भर किया है। हांगकांग और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक संयुक्त स्टडी और कंप्यूटर मॉडल के अनुसार बिना मास्क की तुलना में अगर 80% आबादी यदि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनकर निकले तो संक्रमण फैलने की दर 8% तक तेजी से गिर सकती है। इसलिए कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे रहने के लिए लॉकडाउन पूरी तरह से हटा दिए जाने के बाद भी सभी प्रकार की सावधानियों का पालन करना बेहद ही जरूरी था। ब्यूरो रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेशन मीडिया।